तो आपकी जो जटाएं हैं, ये धारण करने का कब मन में आया? ये धारण करने का हमारे मन में कभी नहीं आया था। हम कोविड के समय में गुरु स्थान आश्रम में थे। आश्रम में लॉकडाउन लग गया, फंस गए। तो स्वयंभू ये गुरु के आशीर्वाद से कह लो, गुरु की सेवा से कह लो, स्वयंभू उत्पन्न हो गई। कभी सोचा नहीं था जटाएं हों। तो कर आपके बाल थे ऐसे करली कुछ पहले? हल्के हल्के करली थे, ठीक है, बट अगर स्मॉल रखे हुए थे तो स्ट्रेट रहते थे। अगर थोड़े थोड़े बढ़ने लगते थे तो नीचे से हल्के हल्के करली हो जाते थे, ठीक है। तो बट धीरे धीरे फिर गुरुजी ने कहा धोने पे बैठे हो, सेवा कर लो, जाप कर लो। धोने की सेवा सबसे बड़ी मानी गई है। निराकार रूपी होता है धोना, ठीक है ना। तो धोने की सेवा में बैठे रहते थे, मंत्र जाप करते रहते थे गुरु सेवा के साथ साथ। तो फिर धीरे धीरे भभूत लगाना शुरू कर दिया धोने से। वो धीरे धीरे वो आशीर्वाद के रूप में महादेव ने देना था, मैया ने देना था, मिल गया। बालों का कुछ रोल होता है जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल होता है। ऊर्जा का स्रोत हैं आपके बाल, है ना, केंद्र हैं एक तरह का, ये कह सकते हो आप। इसमें ऊर्जाएं समाहित होती हैं। आजकल कई लोग मैंने देखा एक्सटेंड कर लेते हैं, जटाओं को लगवा लेते हैं। हाँ, अभी कुंभ मेला में बहुत चल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसकी जटा लगा रहे हो आपको नहीं पता है। किस मनुष्य की टूटी हुई है या किस जानवर के बालों से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, आपको तो नहीं पता। आप उस चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ 24/7 कैरी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको नकारात्मकता रूप ही देगी। आपको सकारात्मकता रूप उसका देखने को नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि आप किसी तीसरे पर्सन की ऊर्जा को अपने साथ लेके चल रहे हो, और ये अच्छा नहीं होता। देखिए, ये योगियों का जो था, पहले समय में जो योगी थे, उन्होंने तपस्या से, जब हम तपस्या में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं या हवन पद्धति में बैठते हैं या गुरु सेवा में बैठते हैं, बाल बनाने का समय नहीं होता है। बात को समझ रहे हैं? बाल नहीं, कंघी लेके नहीं चलते हैं, शीशा लेके नहीं चलते हैं। वो गुरु कृपा से जटाएं स्वयं बनते जाती हैं फिर, ठीक है, क्योंकि हम सेवारत हैं। जब हम सेवारत होते हैं तो हमारा ध्यान वो स्वयं रखता है। वो चाहे गुरु रूप में रखे, चाहे वो इष्ट रूप में रखे, निर्भर हम पे करता है। लेकिन आजकल फैशन और ट्रेंड का चल गया है, जटाएं रखनी है, जटाएं रखनी है। उनका अर्थ, उनका समझना बहुत ज़रूरी है। जटाएं एक तपस्वी, एक तपस्या, एक भाव, एक गुरु कृपा, एक इष्ट कृपा से प्राप्त होती है, ठीक है। आप जिसके प्रति ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, जिस इष्ट के प्रति जो भी आपका इष्ट होगा, आप जितना उसके साथ जुड़ते जाएंगे, उसके करीब चले जाते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका अंश का ऊर्जा आपके भीतर समाहित होने लगती है। ये कारण होता है। क्या बाल कटवाने चाहिए? क्योंकि अगर मानिए जैसे हमारी जो भी, जितना मैं जानती हूँ, जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, जो भी जितना भी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी जितनी एनर्जी, जितना तप है, बालों में होता है। तो जब हम हेयर कट करवाते हैं, सही है कि नहीं है? देखिए, पहले समय में कहाँ हेयर कट होते थे। पहले समय में अगर देखिए, स्त्रियों के जो बाल होते थे, यहाँ तक भी होते थे, इससे नीचे भी होते थे, कैरी करते थे, क्योंकि ऊर्जा थी, ठीक है। देखिए, ये सौभाग्य की निशानी है एक, ठीक है। सौभाग्य कब आता है? जब आप सौभाग्य पूर्ण बन के रहें, श्रृंगार करके रहें, है ना। पूर्ण एक, क्योंकि श्रृंगार माँ को बहुत प्रिय है। स्त्री तो वैसे ही माँ स्वरूपा मानी गई है, ठीक है। अब श्रृंगार में ही अधूरापन होगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी, है ना। बाल वैसे नहीं कटवाने चाहिए, मानना ये है स्त्रियों को। ओके। हाँ, क्योंकि पहले समय में आप बताइए, आज से कुछ पूर्व, कुछ साल पहले उठा लो, ज़्यादा नहीं, 60-70 साल पहले भी उठा लो, ठीक है। कितने सैलून थे, कितने पार्लर थे, कितने बाल कटते थे। आज हम कैरी नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए हम कटवा देते। और इसलिए ऑरा भी वीक है। ऑरा वीक होता है, बहुत लोगों का ऑरा वीक होता है, कुछ भी जल्दी से एनर्जी हिला देती है। क्योंकि आप देवी का कोई भी रूप देखिए, किसी भी रूप को उठाइए, उनकी योगिनी के रूप को उठाइए, आप यक्षिणी के रूप को उठाइए, आप अप्सरा के रूप को उठाइए, आप साक्षात परा आदि शक्ति उठाइए, आप महाकाली का रूप देखिए, केश लंबे हैं। और स्त्री का महत्वपूर्ण श्रृंगार केश है ना। और तंत्र में कई लोग ऐसे भी हैं जो केशों से ही क्रिया करते हैं, है ना।
तो इसलिए केशों को कहीं कटवा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये, क्योंकि पहले के समय में बालों से ही बहुत कुछ हो जाता था और आज भी हो जाता है, करने वाला कर सकता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपने आप को जितना सतर्क रखो उतना अच्छा है।